एक लड़के की शादी तय होती है। शादी के 4 दिन पहले ही वो पूरी तैयारियां ज़ोर शोर से करने लग जाता है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर के शादी को यादगार बनाने की तैयारी कर रहा था, बात कर रहा था, प्लानिंग कर रहा था, रथ सजवा रहा था, डीजे की तैयारियां कर रहा था, तमाम व्यवस्थाओं में वो लगा हुआ था, शॉपिंग भी कर रहा था। लेकिन शादी के 4 दिन पहले जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी, उसके मन में खोट आ जाता है। अब अपने आशिक के साथ मिल करके दूल्हे की दोनों टांगें तोड़वा देती है, दूल्हे के दोनों हाथ को तोड़वा देती है। मन नहीं भरता तो दूल्हे को इस दुनिया से अलविदा करवा देती है। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद में आपके पैरों तले ज़मीन भी खसक जाएगी और आपका मन पूरी तरीके से झकझोर उठेगा कि आज इन महिलाओं को, इन औरतों को, इन लड़कियों को आखिर हो क्या गया है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं समरस भारत न्यूज़। दोस्तों, ये कहानी है हरियाणा प्रदेश की ज़िला है फरीदाबाद, बल्लमगढ़ सदर थाना क्षेत्र के अंदर की कहानी है, जहाँ पर IMT गोल चक्कर के सामने से एक गाड़ी आ रही होती है बड़ी तेज़ी से, और ये जो लड़का जिसकी शादी होने वाली है, जो दूल्हा है, ये शॉपिंग करके वहाँ से निकल रहा होता है। ये बाइक से जाता है और गोल चक्कर के सामने से ही इसके एक 4 चक्का या 4 व्हीलर गाड़ी आकर के खड़ी हो जाती है और गाड़ी में से 5 लोग निकलते हैं और इसके ऊपर अंधाधुंध लाठी डंडे से वार कर देते हैं, हॉकी से वार कर देते हैं, पंच लिए रहते हैं, पंच से इसके फेस पे वार कर देते हैं। अब पूरी तरीके से पहले तो उसके पैरों को तोड़ते हैं, टांग तोड़ने के बाद में जो लड़का रहता है वो उसके हाथों को तोड़ देता है। हाथ तोड़ने के बाद में जब जी नहीं भरता है तो उसको बुरी तरीके से मार पीट करके अधमरा छोड़ करके वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक राहगीर साइकिल से जा रहा होता है। वो जैसे ही उस लड़के को वहाँ पर गिरा हुआ देखता है, तुरंत उसके पास पहुँच जाता है और जा कर के कहता है कि बेटा, कुछ मदद चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ। लड़का कहता है कि अंकल, आप मेरी इतनी सी मदद कर दीजिए, आप मेरे घर खाली कॉल करके घर वालों को सूचना कर दीजिए कि ऐसी ऐसी स्थिति है और इस जगह पर मैं हूँ। वो नंबर बताता है, वो सूचना करते हैं। घर वालों को जैसे ही जानकारी लगती है, वो तुरंत वहीं पर उसकी जो माँ रहती है बेहोश होने लग जाती है। परिवार के लोग दुखी हो जाते हैं, तुरंत फ़ौरन वहाँ पर पहुँचते हैं। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद जब बेटी की हालत देखते हैं उसके पिताजी, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है कि अब इस लड़के का क्या होगा, कैसे इसने इसकी हालत देखी, कैसे क्या हो गया। अब पास में ही सर्वोदय हॉस्पिटल रहता है। पिताजी उसके और परिवार के लोग जो हैं उसको हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में उसका इलाज शुरू होता है। और जो लड़का रहता है, हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि देखिए, इस बच्चे को बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें आई हैं, तो इस हमारे हॉस्पिटल में उससे प्राइमरी इलाज होती है, इसलिए ज़्यादा इलाज हम यहाँ पर अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसे किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाइए। परिवार के लोग उसकी बात को मान जाते हैं। बड़े हॉस्पिटल में उसे लेकर के तुरंत वहाँ से रवाना होते हैं और जा कर के एडमिट करवा देते हैं। और जिस समय जब एम्बुलेंस में वो लड़का अपने पिता के साथ जा रहा होता है, तो वो धीरे धीरे अपने पिता को हल्की हल्की ज़ुबान में अपनी सारी वारदात बताता है कि पिताजी, जिन लोगों ने मुझको मारा है, उन लोगों ने ये बताया कि जिस लड़की नेहा के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है, उसका पीछा तुम छोड़ दो, शादी तुम मना कर दो, और अगर ऐसा नहीं किया तो अब आगे भी तुम्हें और भी मारेंगे। और उसने फ़ोटो दिखा करके बताया कि यही वो लड़की है जिसने तुम्हें मारने के लिए कहा है। पहले तो उन्होंने मेरे पैरों को तोड़ा, फिर उसका मन नहीं भरा तो हाथों को तोड़ा, और फिर पूरी तरीके से मुझको जख्मी कर दिया और अधमरा छोड़ करके चले गए। अब जैसे उसके पिताजी इस बात को सुनते हैं, वो घबरा जाते हैं। वो कहते हैं, बेटा तुम चिंता मत करो, पहले तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद बाकी चीज़ों को हम देखेंगे। अब उसके पिताजी कह करके उसको बड़े हॉस्पिटल में ले जाते हैं। इलाज शुरू हो जाता है। और उसके जो पिता हैं, पिता का नाम रहता है प्रेमचंद और बेटे का नाम रहता है जिसको चोट लगी है गौरव तेवतिया। इसकी उम्र 24 वर्ष की रहती है। गांव का नाम सोतई, बल्लमगढ़ के निवासी ये रहते हैं। तभी उसके पिताजी उसको हॉस्पिटल में छोड़ करके, इलाज चल रहा होता है, तभी जा कर के थाने पर शिकायत करते हैं। शिकायत में थाने में जो कि सदर थाना अंतर्गत मामला था, जाते हैं। कहते हैं कि मेरे बेटे को जिन लोगों ने मारा है, उन लोगों का संबंध होने वाली जो शादी है, जो दुल्हन है, नेहा से है। तो कृपया करके आप अगर उससे पूछताछ करेंगे तो आगे की जानकारी मिलेगी कि आखिर उसने ऐसा क्यों करवाया। 17 अप्रैल 2025 की ये घटना थी। और 17 के बाद में 18-19 को जो शादी होने वाली थी, तो दूल्हा जो था तैयारियां 19 अप्रैल की कर रहा था। अब 19 अप्रैल की रात्रि के करीब 2 बजे इस लड़के की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। लड़का दम तोड़ देता है
पूरी तरीके से पीड़ादायक जीवन का आखिरी समय बीतता है। उसकी माँ को, उसके अपने बेटे को आँखों से जब वो देखती है तो पूरी तरीके से बेहोश हो जाती है। आँखों से आंसू जो है वो छलक रहे होते हैं। परिवार के लोग चिंता में पड़ जाते हैं। अब शिकायत परिवार के लोगों ने कर दिया था। पुलिस जो थी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। मृत्यु होने के बाद में पुलिस हरकत में आती है। तुरंत लड़की को बुलाया जाता है, लड़की के परिवार के लोगों को भी बुलाया जाता है। पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। तो जब लड़की नेहा थाने पहुंचती है तो बताती है, इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जो नेहा है वो उसके मामा के फ़ोन से उस लड़के का तस्वीर निकालती है। तस्वीर निकाल करके अपने बॉयफ्रेंड को, जिसका नाम सौरभ रहता है, सौरभ नागर, और उसको भेजती है। जैसे ही तस्वीर वो सौरभ आता है, सौरभ अपने साथ में 4 लोगों को और लेता है, जिसमें एक का नाम सोनू रहता है, बाकी 3 का नाम अज्ञात दर्शाया गया है। ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद में उस लड़के को गोल चक्कर के पास में ले जाकर के बुरी तरीके से मारते हैं, पीटते हैं। पुलिस तुरंत फोर्स भेज करके उस सौरभ को भी गिरफ़्तार करती है। गिरफ़्तारी के बाद में सौरभ जब थाने आता है तो उससे भी पूछताछ की जाती है। तो सौरभ कहता है मेरा कोई ऐसा मामला नहीं था, लेकिन पुलिस जब उससे सख्ती से पूछती है तो वो बताता है कि इस लड़की के कहने पर ही मैंने उससे मारपीट की थी। अब लड़की कहती है कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब उसकी माँ जब सामने लड़की के पास आती है तो वो कहती है कि बेटा, मैंने तुमसे कई बार पूछा था कि अगर तुम किसी ज़ोर ज़बरदस्ती में तो नहीं कर रही हो शादी, क्या किसी ने तुम्हें ज़बरदस्ती शादी करने के लिए तो नहीं कहा है, लेकिन तुमने उस समय क्यों मना कर दिया? आखिर जब तुम्हें मेरे बेटे की जान ही लेनी थी तो तुम शादी से मना कर देती, तुम कहीं और शादी कर लेती। मेरा हंसता खेलता परिवार तुमने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। थाने पर जब इस मामले की सुनवाई होती है, एसओ साहब मौके पर मौजूद रहते हैं, एसएचओ। वो जब सुनते हैं तो वो तुरंत तल्ख लहजे में कहते हैं कि सभी आरोपियों को जेल भेजा जाएगा और अगर दोषी पाए गए तो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी दिलवाई जाएगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, अपितु आपको जागरूक करना है, आपको सजग करना है कि आपके जीवन में इस प्रकार की अनहोनी ना होने पाए। अगर इस प्रकार से अगर आपके यहाँ पे विवाह शादी का कार्यक्रम अगर शुरू होने वाला है तो पूरी तरीके से पहले जांच पड़ताल कर लें। और लड़की जो कि आपके घर पे आने वाली है या लड़का जो आपसे शादी करने वाला है, उसके बारे में पहले से आप पूरी तरीके से अवगत हो जाएँ, पूरी तरीके से कन्फर्म हो जाएँ, तभी शादी के लिए हामी भरे, तभी शादी के लिए तैयार हो। आखिर इस लड़की ने उस मासूम से लड़के को, उसकी माँ को, उसके पिता को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। माता पिता किसके सहारे रहेंगे? क्योंकि उनके मन में खुशियाँ थी कि 19 को बारात आएगी, 20 को विदाई होगी, लेकिन बेटा 17 अप्रैल 2025 को हॉस्पिटल में बेड पर लेटता है और 19 अप्रैल रात्रि के 2 बजे उसकी मौत होती है और 20 अप्रैल को उसकी अर्थी उठती है। परिवार पूरी तरीके से शोक में है। आसपास के क्षेत्र के लोग जो है शोक में हैं। सभी लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे, और अगर लड़की को उस लड़का पसंद नहीं था, वो अगर किसी से प्यार करती थी, किसी कोई उसका आशिक था, तो वो पहले ही उसके कहने पर या उसे मना कर देती, अपने आशिक के साथ फरार हो जाती, भाग जाती, चाहे कोर्ट मैरिज कर लेती। लेकिन उस लड़की ने बताया कि मैं इस सौरभ नागर से प्यार करती हूँ और इससे मैं शादी करना चाहती थी, लेकिन पहले से शादीशुदा था, इसलिए घर वाले किसी भी चीज़ के लिए मानते नहीं थे और मुझे यही लगा कि इसके हाथ पैर तोड़वा दिया जाएगा तो शादी की डेट जो है और भी आगे टल सकती है और ये लड़का मुझे मना कर देगा। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इसको कितनी कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।